सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ लगातार फाइट करता जा रहा था और उसने 800 मैच जीत लिए थे, पर उसकी विटालिटी काफ़ी कम हो चुकी थी और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा था। इस बात का फ़ायदा उठाकर यिन कुन सभी लोगों को भड़काने लगा और वो सभी शियाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शियाओ लगातार लोगों को मार रहा था। उसने अपनी बॉडी के सारे ब्लड को बर्न कर दिया था, फिर भी वो निर्वाणा स्टेज में कदम नहीं रख पाया, जिससे वो परेशान था और वहां से निकलने लगा। पर सभी उसे मारना चाहते थे और अब शियाओ की बॉडी में मौजूद सुप्रीम ट्रू ब्लड भी बर्न होने लगा था, जिससे अब शियाओ निर्वाणा स्टेज में पहुंच सकता था। इसीलिए वो वहीं कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया था। जियान यून अरीना में आकर लोगों से फाइट कर रहा था, पर अब वहां निंग चुआन भी आ गया था। जियान यून उससे डरकर अरीना से चला गया था। फिर अब हम देखते हैं कि निंग चुआन काफी वक्त से उस अरीना में मौजूद था, पर कोई भी उससे फाइट करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। वहां मौजूद सभी पेटिशनर उसकी पावर से डर रहे थे, पर वो अरीना क्लॉक लगातार चल रही थी, जिससे उसने बिना लड़ाई लड़े ही 200 जीत हासिल कर ली थी। निंग चुआन की नजर शियाओ पर जाती है। वो अभी भी बैठकर गॉडेस लियू की मेथड से निर्वाणा रियल्म में पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। निंग चुआन लगातार जीता जा रहा था और उसने 400 जीत हासिल कर ली थी। तभी वहां काफी सारी गुलाब की पंखुड़ियां आने लगती है, क्योंकि अब इविल नेस्ट का मास्टर यूसेन वहां गया था। साथ ही अब वहां पास में एक और पोर्टल ओपन होता है, जिससे तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहे थे। वो ट्री एशियन फ्रीक था जो टेलीपोर्ट होकर उस अरीना के पास आ जाता है। उसे 10 क्राउन चैंपियन के नाम से जाना जाता है। सभी उसे देखकर हैरान थे और अब यूसेन भी वहां अरीना में आ चुका था। वो अपनी फ्लूट बजा रहा था और अब वो अपने ओरा को फैलाते हुए उस 10 क्राउन चैंपियन को आदर देता हुआ कहता है कि ताओ ब्रदर, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। 10 क्राउन चैंपियन उसे कहता है कि जब पहली बार मैंने इस एशियन इमोर्टल रियल्म में प्रवेश किया तब मैंने तुम्हें देखा था। उस वक्त हमने एक साथ इमोर्टल वर्ल्ड में प्रवेश किया और वो 3000 ब्लू स्टोन्स से होकर गुजरे थे। यूसेन कहता है कि ताओ ब्रदर, मैं भी आपको काफी अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी पावर वाकई कमाल की है और तुम अपने टैलेंट की वजह से काफी फेमस हो। ट्री एशियन फ्री कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम मेरी काफी तारीफ करते हो और आज वास्तव में तुमने मुझे चौंका दिया। तुम्हारी पावर भी अब काफी बढ़ चुकी है। और वो अपने वर्ल्ड ट्री सीडलिंग्स को बाहर निकालता है, जो दाओ के रूल्स को महसूस कर सकता था और इसकी मदद से ही उसने इमोर्टलिटी प्राप्त की थी। वो कहता है कि यूसेन, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी 10 जीवन काल में मुझे दिखे बिना सरवाइव कर रहे होगे और यह आखिरी युद्ध होने वाला है, इसीलिए तुम सामने आए। ये कहकर वो उसे डराने के लिए ट्री डिस्क लोटस को एक्टिवेट कर लेता है, पर उसने इसे वापस रख लिया था। यूसेन कहता है कि भाई दाओ, मैंने तुमसे कभी फाइट नहीं की, पर आज मैं तुम्हारी पावर को आजमाना चाहता हूँ। देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। तो अब गुस्से में वो ट्री एशियन फ्रीक अपनी ट्रू ड्रैगन रोर अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक ट्रू ड्रैगन ट्रेजर वुड की टेक्निक थी और वो उस ड्रैगन को तेजी से यूसेन पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। यूसेन भी अपने ट्रू फिनिक्स आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे तियान फेंग काई आर्ट भी कहा जाता है। वो फिनिक्स बॉडी अपने क्लो से उस ड्रैगन को रोकने लगती है। उन दोनों के मुंह खतरनाक होने से वो नष्ट हो जाते हैं और अब वो दोनों फाइट करने लग गए थे। शियाओ ने भी अब अपनी आंखें खोल ली थी। वो कहता है कि रियल फाइट अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ मौजूद लोग बातें करने लगते हैं कि वास्तव में लोग इस अरीना में फाइट करने के लिए योग्य है, पर ये निंग चुआन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। निंग चुआन शियाओ की तरफ फिंगर करता है। वो उसे फाइट के लिए चेतावनी दे रहा था। शियाओ को इससे गुस्सा आता है। शियाओ की निर्वाणा पावर अब एक्टिवेट होने लग गई थी। उसने गॉडेस लियू की टेक्निक की पूरी प्रैक्टिस कर ली थी, जिससे उसके स्पिरिचुअल स्पेस में गॉडेस लियू का ट्री खिल उठा था। शियाओ सोच रहा था कि अब फाइनल बैटल का वक्त आ चुका है और अब शियाओ के पीछे गॉडेस लियू के ट्री के साथ एक मैजिकल सर्किल एक्टिवेट हो गया था और इस निर्वाणा पावर की वजह से उसकी डालो इमोर्टल स्वॉर्ड भी रिफाइन हो जाती है। साथ ही उसकी बॉडी पर गॉडेस लियू का एक नया आर्मर आ गया था और उसके हेयर भी व्हाइट हो जाते हैं। ये शियाओ गॉडेस लियू निर्वाणा कंप्लीटेशन फॉर्म था, जिससे अब शियाओ की पावर काफी बढ़ गई थी और वो निंग चुआन को फाइट के लिए ललकारने लगता है और उसे पास बुलाने का इशारा करने लगता है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि शियाओ के अंदर उसके लिए
में कोई भय नहीं था और वो खुले आम चुनौती दे रहा था कि अगर तुझ में दम है तो मुझसे फाइट करो। अब वो दोनों फाइट करने के लिए अरीना में आ जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि ये दोनों अब फाइट करने वाले हैं और अब इस अरीना में 4 जीनियस मौजूद है और ये लड़ाई इस दुनिया के सुपरमेसी से तुलनीय होगी, यानी ऐसी फाइट जो आज तक किसी ने नहीं देखी। निंग च्वान तेजी से श्याओ पर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर श्याओ टेलीपोर्ट होकर उसके आगे आ जाता है और आसानी से उसके ऊपर अटैक करके नीचे गिरा देता है। अब श्याओ और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। निंग च्वान काफी मुश्किल से खुद को संभालता है और वो दोनों अब फाइट करने लग जाते हैं। उनके बीच एपिक फाइट होने लगती है। निंग च्वान श्याओ को मारने की कोशिश कर रहा था, पर श्याओ उसके सभी अटैक से बचता जा रहा था। ट्री एशियन फ्रीक और यूजेन ये देख लेते हैं। वो दोनों अभी ग्राउंड पर नहीं थे बल्कि कुछ दूर ऊंचाई पर थे और वो इसीलिए लड़ रहे थे कि नीचे अरीना में कौन जाएगा। यूजेन बोलता है कि हम दोनों बंदरों की तरह लड़ते रह गए और इस श्याओ ने मौके का फायदा उठाया और अब वो दोनों वापस से फाइट करने लग जाते हैं। वहीं श्याओ अपनी तेजी स्पीड से निंग च्वान पर अटैक करने जा रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें देखकर महसूस हो रहा था कि तुम्हारी पावर में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। निंग च्वान गुस्से में कहता है कि तुम पापी खून सिनफुल ब्लड के वंशज हो, आखिर मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। मुझे तुम लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। और वो कई सारी सेलेस्टियल बॉडी से एक प्रोजेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। श्याओ उस पर पावरफुल अटैक करता है जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उस एक्सप्लोजन से आसपास मौजूद स्कल्पचर्स टूटकर बिखर रहे थे और वहां मौजूद अरीना में लोगों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। निंग च्वान भी परेशान होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस तरह लड़ता रहा तो दूसरे लोग जो सोचते हैं कि ये श्याओ अजय है तो ये बात सच साबित होगी और मेरे लिए इसे पैरों तले दबाना काफी मुश्किल होगा। बाकी के एशियन फ्री कहाँ है? वो अभी तक फाइट करने क्यों नहीं आए? मैं उनकी मदद से ही मैं ये फाइट जीत सकता हूँ। और अब वो अपनी वो टेक्निक को एक्टिवेट करके श्याओ पर अटैक करता है, पर श्याओ को कुछ नहीं होता और थंडर एम्परर ट्रेजर से एक जाइंट एनर्जी बॉल को क्रिएट करके अरीना पर पावरफुल अटैक करने लगता है जिसकी एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि वो पूरी जगह हिल गई थी और निंग च्वान का वो बैरियर भी कमजोर हो चुका था और अब वो दोनों वापस से फाइट करने लग जाते हैं। निंग च्वान कहता है कि श्याओ तुमने अपने भाइयों के साथ मिलकर मेरी सेकेंडरी बॉडी को हराया था, पर मैं मेन बॉडी हूँ और तुम ये मत सोचो कि आज तुम मुझे हरा सकते हो जबकि तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। उन दोनों की फाइट तेज एनर्जी वेव क्रिएट कर रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की नजर निंग च्वान और श्याओ पर ही थी। निंग च्वान सोच रहा था कि यह लड़का अब काफी पावरफुल हो चुका है। पहले एक नॉर्मल कल्टिवेटर था, मैं इसे पहले ही मार सकता था, पर अब ये औकात से बाहर निकल चुका है। ट्री एशियन फ्रीक को उनकी फाइट देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है जिससे यूजेन भी उससे दूर हो गया था। ट्री एशियन फ्रीक सोचता है कि इस वांग और निंग च्वान के पास काफी सारी टेक्निक है और ये सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। साथ ही इन दोनों ने फाइट के वक्त मुझे परेशान करने की हिम्मत की और वो अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके वांग और निंग च्वान से कहता है कि तुम दोनों क्या सोचते हो कि तुम इस अरीना स्टेज में अपनी मन मर्जी कर सकते हो? अगर तुम एक अच्छी फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, देखता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो या नहीं। और वो अपनी अल्टीमेट ड्रैगन रो टेक्निक से श्याओ पर अटैक करता है। श्याओ कहता है कि तुम्हें 10 क्राउन चैंपियन के नाम से जाना जाता है, वाकई तुम्हारा नाम काफी बड़ा है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज है जो तुम्हें 10 क्राउन चैंपियन बनाती है। और वो अपनी कुनपेंग सीक्रेट लो टेक्निक की जाइंट कुनपेंग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उन दोनों की टेक्निक काफी पावरफुल थी जो आपस में टकराने से नष्ट हो जाती है और एक तेज एक्सप्लोजन होता है जिससे वो दोनों दूर खिसक गए थे। 10 क्राउन चैंपियन सोचता है कि स्वांग ने काफी हार्ड ट्रेनिंग ली है और ये वाकई मेरे एक अपोनेंट की तरह है जो मुझे कड़ी टक्कर दे सकता है। और अब वाकई मेरे अपोनेंट में एक नंबर और बढ़ चुका है। और वो हंसते हुए कहता है कि वांग वाकई में पहले तुम्हें कम आंक रहा था, पर तुम काफी पावरफुल हो। और वो अब निंग च्वान पर भी अटैक करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी भी पिटाई करूंगा और देखूंगा कि तुम मुझसे
लड़ने के आखिर कितने योग्य हो और तुम भी मेरे एक परफेक्ट अपोनेंट बन पाते हो या फिर नहीं। उसके अटैक को निंग चुआन ने रोक लिया था। शियाओ तेजी से उस 10 क्राउन चैंपियन के सामने आ जाता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है, तुम इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। वो पावरफुल फिस्ट अटैक करता है। 10 क्राउन चैंपियन भी अपनी पावर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इससे तेज स्लैश रिलीज हो रही थे जिससे निंग चुआन को भी बैरियर क्राउन उन अटैक से बचना पड़ता है। यूसेन निंग चुआन से बोलता है कि ताओ ब्रदर, तुम्हें 6 जनरेशन से अपराजित माना जाता है, तुम्हें कोई हरा नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हारी योग्यताओं का टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लड़ने को तैयार हो? और वो ऊपर आकर अपनी फ्लूट बजाता है और अपनी फिनिक्स से ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। निंग चुआन कहता है कि आज नेक्स्ट बाउंड्री का किंग मेरे यहाँ तो खत्म होगा, यानी तुम्हारा आज अंतिम सांसें गिनने का वक्त आ चुका है। और वो भी 7 हेड बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, पर यूसेन इससे बच जाता है। वहीं शियाओ और 10 क्राउन चैंपियन के बीच फियर्स फाइट होना स्टार्ट हो गई थी, पर अब शियाओ के सामने यूसेन आ जाता है। शियाओ से कहता है कि तुमने नेक्स्ट बाउंड्री में मुझे मारने की कोशिश की थी, आज मुझे अपने पुराने हिसाब को सेटल करना होगा। और शियाओ उस पर अटैक करने आता है तो वो अपनी फिनिक्स फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ सोचता है कि कब से 10 इविल स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और वो बर्ड बॉडी को बाहर निकालकर वो यूसेन की फिनिक्स को रोकने लगता है, पर यूसेन अब ऊपर आकर कई सारे स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है जिससे तेज एक्सप्लोजन होता है। यूसेन कहता है कि मैंने सुना है कि वांग तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, आओ और मेरा मुकाबला करो। और वो अपनी एक बग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है जो एक हेवनली हॉन्टेड ट्रेजर था। शियाओ कहता है कि ये एक दूसरी 10 इविल ट्रेजर टेक्निक है, आखिर ये अपनी पावर से इन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है, आखिर उस नेक्स्ट बाउंड्री में ऐसे कैसे राज छुपे हुए हैं जो ये इन इविल बिस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और अब वो अपनी कुनपेंग बर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। उन दोनों की टेक्निक आपस में टकराने से पूरे आसमान में एक तेज एनर्जी फैल जाती है। यूसेन इससे दूर हो गया था। शियाओ की आंखों से फियर्स ऑरा निकल रहा था जिससे उसका ये लुक काफी डेयरिंग लग रहा होता है। यूसेन कहता है कि वाकई तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है। और अब 10 क्राउन किंग अब यूसेन से फाइट करने लगता है क्योंकि वो भी उसकी 10 इविल ट्रेजर टेक्निक को आजमाना चाहता था। निंग चुआन शियाओ से बोलता है कि सीन फुल ब्लड, जल्दी से मेरे पास आओ और मुझसे फाइट करो। शियाओ उस पर तेजी से अटैक करने आता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि निंग चुआन उसे देख नहीं पाया और उसने शियाओ को पीछे धकेल दिया। वो चारों अपनी टेक्निक से एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जरूर पूरा कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।